ये मेरे लिए काफ़ी प्रिविलेज की बात है कि मैं हर बार आपके सामने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को लेके आती हूँ। और इस बार तो जो नए प्रोडक्ट्स हैं जो फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों के पास ऑलरेडी ये जानकारी है कि हम कुछ नए प्रोडक्ट्स जो फूड से रिलेटेड हैं उन्हें लेके आने वाले हैं, और बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं प्रोडक्ट्स की जानकारी को लेने के लिए। तो आइए देखते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये जो वक़्त है, जैसे कि अभी 4:30 बज रहे हैं और लगभग इस वक़्त हम सब लोग चाय पे भी चर्चा करते हैं। आप अपने-अपने घर में यूजुअली आपने देखा होगा कि हम सभी जब भी वक़्त मिलता है लोगों के साथ चाय पे चर्चा करना पसंद करते हैं। और ये एक ट्रेंड रहा है हम सबकी फैमिलीज़ में, घर में, प्रोफ़ेशनली भी जब हम मिलते हैं तो चाय पसंद करते हैं। और हम बहुत जल्दी फ्यूचर में एटमी इसमें एक बदलाव लेके आना चाहते हैं, और फ्यूचर में ये चाय पे चर्चा कॉफ़ी पे चर्चा में बदल जाएगी। और मुझे बहुत खुशी है कि एटमी कॉफ़ी के साथ आप चर्चा करेंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा आप लोग एन्जॉय करेंगे। किस तरीके से चाय से कॉफ़ी पे बदलाव आता है और कैसे हमारी पूरी ज़िंदगी इससे बदल जाएगी, ये हम फ्यूचर में सब लोग एक एक्सपीरियंस करेंगे साथ में। एक और चीज़, सिर्फ भारत में ही नहीं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो फ़िनलैंड में, आइसलैंड, नीदरलैंड्स, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़, उसके अलावा अमेरिका में, हर कंट्री जो अभी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ शुरुआत में जो चलन था वो चाय का चलन सबसे पहले था। जैसे आज इंडिया में भी ज़्यादा चाय को माना जाता है, और स्लोली ये देखा गया कि चाय के बाद जो लाइफ़स्टाइल, जो ड्रिंक्स की हैबिट्स थी वो कॉफ़ी पे बदलती गई। और इंडिया भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, वेरी फास्ट डेवलपिंग कंट्री है, और इसी ट्रेंड को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से चाय जो अभी बहुत पॉपुलर एक ड्रिंक है, उसके साथ-साथ कॉफ़ी का चलन बहुत बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कॉफ़ी हम आपके सामने लेके आएँगे, और इससे बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसको एक-एक करके हमारे पास बहुत वक़्त है, आने वाले दिनों में इसकी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। मुझे पता है कि ये इंतज़ार आपके लिए बहुत लंबा आपको महसूस हो रहा है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाना चाहूँगी। कैसे कॉफ़ी कहाँ से आई और कब पता चला कि कॉफ़ी भी एक ड्रिंक बन सकती है। तो सबसे पहले इसको एक 15th सेंचुरी की ये बात है, अरेबिक पेनिनसुला में इसको देखा गया, जहाँ पे जो आपने देखा होगा, मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहूँगी, कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारे पास। एक स्टोरी ऑफ हल्दी के नाम से आप देख सकते हैं, जो गोट्स को चराते हैं, जो बकरी जो चराते हैं, वहाँ पे उन लोगों ने देखा, जो पशुपालन करते हैं, वो लोग अपने एनिमल से बहुत अटैच्ड होते हैं, और उनका सारा बिहेवियर, उनकी आदत, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, ये उन्हें पता होता है। और एक पर्टिकुलर दिन, किसी एक दिन पे उन्होंने देखा कि बहुत एक्टिव हैं, बहुत एनर्जी है उनकी गोट्स में। जितने भी वो पशु थे, वो ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा खुश थे, फुल ऑफ एनर्जी, एक डिफरेंट बिहेवियर था। तो ये देख के जब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या खिलाया आज, या क्या इन्होंने खाया है जिसकी वजह से ये बदलाव दिख रहा है, तो पाया गया कि एक बेरीज़ दिखी, जो आप एक फ़ोटो में देख सकते हैं, पेड़ के ऊपर बेरीज़ आपको दिख रही हैं। वो जो बेरीज़ हैं, वो कॉफ़ी की बेरीज़ हैं, और उसी से बीन्स, कॉफ़ी बीन्स बना के फिर कॉफ़ी, अलग-अलग तरीके से कॉफ़ी बनती है। तो ये 15th सेंचुरी की बात है। और उसके बाद मैं थोड़ी और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये अरेबियन पेनिनसुला में यमीनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरेबिया की बात है। वहाँ से शुरुआत होते-होते 16th सेंचुरी में पर्शिया, इजिप्ट, सीरिया, टर्की, ये सारे देश थे जहाँ पे धीरे-धीरे इसका कल्टीवेशन को इम्पोर्टेंस मिली, लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया। 17th सेंचुरी तक आते-आते यूरोप के बहुत सारे देशों में इसका चलन बढ़ता गया, और लगभग मिड 17th सेंचुरी में ऐसा एक वक़्त आया जब लंदन में एक ही साथ 300 कॉफ़ी शॉप्स ओपन हुए, और लोगों का मिलना-जुलना जब होता था कॉफ़ी शॉप्स पे, और उस वक़्त के समय में भी, इवन आज भी ज़्यादा समय उस हिसाब से नहीं बदला है। लोग जब मिलते थे तो करंट अफ़ेयर्स के बारे में बात करते हुए, या फिर कोई रिक्रिएशनल कोई इवेंट है, या कोई अ गेम्स, स्पोर्ट्स को साथ में जब एन्जॉय करते थे लोग, तो कॉफ़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, और धीरे-धीरे एक पार्ट ऑफ लाइफ़ बनता गया।
और अगर 18th सेंचुरी की बात करें तो ये ऐसा वक्त आ गया था कि लगभग सभी हिस्सों में कॉफी का प्रचलन बढ़ता गया। और अभी आज के समय में अगर हम देखें, इंडिया में भी देखें तो कॉफी काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। अगली जो स्लाइड है उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो मैंने अभी आपको पूरे वर्ल्ड की के हिस्सों के बारे में बताया, कैसे इथोपिया जो अरेबिक पेनिनसुला से निकली हुई कॉफी पूरे वर्ल्ड में अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद ये कॉफी की जर्नी की शुरुआत एक नॉर्मल कॉफी से हुई थी, अरेबिक कॉफी आप कह सकते हैं, और उसके बाद अभी बहुत सारी वेराइटीज में कॉफी है। अगर आप कॉफी शॉप्स विजिट करते हैं या आप ऑलरेडी जानते होंगे कि इतनी प्रकार की कॉफी है कि इसका कोई एंड नहीं है, और आप खुद भी अपने अपने तरीकों से कॉफी को बना सकते हैं। जो बीन्स और बेरीज की हमने बात की, डेफिनेटली एटमी की एब्सोल्यूट क्वालिटी हमेशा से ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है। तो एटमी की कॉफी के बारे में तो मैं आपको आगे वाले समय में बताऊंगी, लेकिन हमारे बीन्स बहुत ही स्पेशल हैं। बहुत ही स्पेशल कल्टीवेशन के बाद बीन्स को बनाया गया है, तो उसकी मदद से आप अलग अलग तरीकों से भी कॉफी को बना सकते हैं। ये कुछ नाम है जैसे अमेरिकानो, एस्प्रेसो, ब्लैक कॉफी, कैपेचिनो। ये काफी फेमस कॉफी होती है, फ्लैट वाइट। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं, और हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि इंडिया में क्या ज्यादा चल सकता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमारे देश में जो कंजम्पशन है टी और कॉफी का, उसमें अभी के वक्त में टी 65.8% है, यानी कि 100 लोगों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा टी है, उसके बाद कॉफी है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये जो गैप है ये बहुत ही कम गैप है, जिसको कॉफी बहुत ही कम समय में आगे बढ़ा देगा, मतलब कि लोग ज्यादा कॉफी पे बढ़ जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अर्बन और रूरल, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी, तो ज्यादातर सिटीज में, अर्बन पॉपुलेशन में कॉफी की पॉपुलैरिटी है। रूरल पॉपुलेशन में अभी भी बहुत स्कोप है कॉफी के बारे में लोगों को बताने का। जब उन्हें इनके फायदों के बारे में पता चलेगा तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि जो लोग चाय को पसंद करते हैं वो डेफिनेटली कॉफी को एक बार ट्राई करेंगे, और अगर एक बार ट्राई कर लेंगे तो उसके बाद उनके लिए कॉफी को छोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। और सदर्न इंडिया, जो साउथ इंडियन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ ज्यादा अभी भी, अगर नॉर्थ और साउथ में देखें तो ज्यादा पॉपुलैरिटी है, तो आप देख सकते हैं 60% जो है तमिलनाडु से और कर्नाटका, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश और केरला में इसकी पॉपुलैरिटी है। ये एक बहुत ही बेसिक जानकारी मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको अभी आइडिया एक लग जाए कि कैसे फ्यूचर में आपको इंडिया में भी काम करना है। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे, ये हमारी एटमी की कॉफी है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी इसके बारे में क्योंकि हमारे पास वक्त है। आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, आने वाले दिनों में आपके साथ और भी जानकारी शेयर होगी। एक और कॉफी आप देखेंगे अगली स्लाइड में, तो 2 वेरिएंट्स में कॉफी आपको मिलेगी। और इस कॉफी के बारे में मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे, जितना ज्यादा नॉलेज आपको कॉफी के बारे में मिलेगा, चाहे वो एटमी से आप लेते हैं या खुद से इसके बारे में स्टडी करते हैं, लोगों से जानते हैं। आज इंटरनेट के जमाने में आप बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड अपने अपने लेवल पे भी फाइंड आउट करते हैं। तो एक सही जानकारी आप हासिल करने की और भी कोशिश करें। कॉफी के बारे में जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना कॉफी को आप पसंद करेंगे। तो इसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड हैं। और आगे वाली स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बताना चाहूंगी। ये एक कैफीन जो कॉफी के अंदर होता है, जो मेन स्टिमुलेंट होता है, जिसकी मदद से जो हम एनर्जी फील करते हैं, जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है, वो सारी चीज कैफीन पे डिपेंड करती है। और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है, लेकिन अगर देखें तो ब्रूड कॉफी में 95 mg दिखाया गया है। तो ये एक शॉर्ट कंपैरिजन है कि कैसे कॉफी को लेके आप एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं हम, और ये थोड़े से बेनिफिट, जैसे कि मैंने आपको बोला, एनर्जी लेवल बढ़ता है, वेट लॉस, जो हम बहुत सारे लोग इस चीज को चाहते हैं कि हमारा वजन बराबर रहे, उससे फायदा मिलता है। डायबिटीज में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ जो डिप्रेशन या किसी भी तरीके की स्ट्रेस जो इंस्टेंटली हमें डे टू डे लाइफ में फील होता है, कॉफी की मदद से वो चीज लोअर डाउन होती है। और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं जिनको हम डिटेल में आगे देखेंगे।
बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितनी जानकारी आपको मिली है उससे आपका एक्साइटमेंट और बढ़ गया है और आप और ज्यादा बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रोडक्ट की। तो कॉफी पे आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखें, जितना ज्यादा जानेंगे जैसे मैंने बताया वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो इसके बाद नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको जानकारी देना चाहूंगी एक और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में। मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो आपको हिला के रख देगी। अब मैं दिलीप से जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। कुछ लोगों के फोटोज हैं हमारे पास जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, जिनको देख के आपको बहुत खुशी होगी कि किस प्रकार इंडिया में हम सक्सेसफुल हुए। और एक ऐसी दुनिया में आपको ले जाना चाहूंगी जहाँ के बारे में हम जब कल्पना करते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता है कि कैसे ये पॉसिबल हुआ होगा कि लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। हम हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम स्पेस और मून की बात करें तो जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं, मून पे जाते हैं, और जिन्होंने अभी तक हिस्ट्री में ये नाम बनाया है, उसमें से कुछ फोटोज यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं राकेश शर्मा जो कि 1984 में इंडिया से फर्स्ट स्पेस में गए थे। तो उनको देख के आई एम श्योर यू वेरी प्राउड। अभी मैं एक और पर्सनैलिटी आपके सामने यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। So in 1969, Neil Armstrong भी moon पे गए थे, first person to be there on the moon. So again a proud moment for the entire world. इसके बाद इंडिया से फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट लेट कल्पना चावला in 1997। तो उन्होंने स्पेस मिशन में शी वेंट विद द क्रू। तो ये भी प्राउड मोमेंट था। तो इनकी लाइफ को जब हम देखते हैं तो एक अलग दुनिया दिखाई देती है। और हम कई बार ख्याल आता है कि कैसे ये जीते होंगे, क्या कैसे सरवाइव किया होगा, कैसी लाइफ रही होगी, और इस मिशन को पूरा करने में किस चीज ने उनको बचाया होगा। तो मैं ये अभी नहीं बताऊंगी आपको कि क्या वो चीज है जिससे इनकी लाइफ बनी रही। आगे चलते हैं। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के साथ जोड़ना चाहूंगी जिसका आज के इस नए वर्ल्ड से रिश्ता है। लगभग 1940s की बात है। उस वक्त में ऐसा देखा गया था कि अफ्रीकन आइलैंड्स के आसपास जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते थे, दो अलग अलग आइलैंड्स थे, अलग अलग लोग थे। तो ये दो अलग अलग स्टोरीज हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री में। वहां के लोग जब मछली पकड़ने गए तो एक आइलैंड के आसपास जो लोग मछुआरे थे, वो काफी ग्रीन आइलैंड था, वहां पे खाने पीने की चीजें भी थी। और जो समुद्र के तट पे जो लोग रहते थे उन्हें ये एक खुशी थी कि हमारे आसपास अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कभी हम किसी वजह से फंस जाते हैं तो आइलैंड में अपनी जान बचा सकते हैं। तो ऐसा एक अनफॉर्चुनेट डे था जब बहुत तूफान आया और मछली पकड़ने के वक्त वो लोग जब समुद्र में थे तो अपने आप को उनकी बोट से वो बचा नहीं पाए, बोट टूट गई और समुद्र में डूब गए। लेकिन जो उनकी फैमिली थी उन्हें ये एक तसल्ली थी कि अगर वो इस स्विम करके या तैर के आइलैंड तक पहुंच जाएंगे तो अपनी जान बचा पाएंगे, चाहे वो वापस बहुत जल्दी आ ना पाए, लेकिन ये जरूर होगा कि वो अपनी जान बचा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन है, वहाँ पे सब्जी या कुछ भी चीज खा के, फल खा के वो लाइफ बचा पाएंगे, या मछली पकड़ के भी वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जो दूसरा आइलैंड था उसके पास ही जहाँ पे लोग इसी तूफान में फंस गए, वहां बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस आइलैंड पे जहाँ लोग अगर बचे भी होंगे समुद्र में डूबने से, तो आइलैंड पे जाने से उनकी जान नहीं बच सकती थी, क्योंकि वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं था, किसी भी तरीके की खेती नहीं हो सकती थी, किसी भी तरीके का वहां पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो लोगों ने मान लिया कि वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे, और उनकी फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स जो उनका इंतजार कर रहे थे वो बहुत महीनों तक इंतजार किया, लेकिन वो समझ गए कि या तो वो अब नहीं बचे हैं, अगर बचे भी होंगे तो भूख के मारे और कम खाने की वजह से वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो लेकिन कुछ महीनों बाद जब देखा गया, लोग वापस आए, दोनों आइलैंड से लोग आए,
और सरप्राइजिंगली जिस आइलैंड से लोग वो उम्मीद कर रहे थे कि लोग हेल्दी वापस आएंगे या वहाँ पे अच्छी कंडीशंस होने की वजह से वो बच जाएंगे, वहाँ ऐसा कम हुआ। लेकिन जो दूसरा आइलैंड था जहाँ पे वेजिटेशन कम थी, खाना पीना बिल्कुल नहीं था, बचने के चांसेस नहीं थे, वो लोग जब वापस वहां से बच के आ गए तो ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज था सबके लिए। और जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे बचे, आपने कैसे अपनी वहां की जिंदगी को चलाया, तो पता चला कि एल्गी जो समुद्र में हरे कलर में होता है, एल्गी उसका नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी आज उसको जाना जाता है, उसको खा के उन्होंने सरवाइव किया। और वो सिर्फ बचे नहीं, मतलब सिर्फ उनकी जान नहीं बची, वो हेल्दी भी रहे। उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स अगर आप देखें तो पता चल जाता है कि जब आप मेल न्यूट्रिशन होते हैं, अगर आपके शरीर में कमी है न्यूट्रिएंट्स की, तो जिस तरीके का शरीर हो जाता है वैसा नहीं था। और वहां से शुरुआत हुई इस एल्गी की, और उसको कैसे फिर वर्ल्ड ने यूटिलाइज किया। तो ये जो एल्गी थी और जो एस्ट्रोनॉट्स का खाना था, बहुत हद तक इसमें सिमिलैरिटी है। तो देखिए हिस्ट्री से लेके आज ये हमें बहुत ज्यादा सर्व कर रहा है। और एटमी भी आपके लिए एक इसको सुपर फूड बोल सकते हैं, इसको लेके बहुत जल्दी आने वाला है। ज्यादा जानकारी जैसा कि मैंने और इब्राहिम ने बताया कि आज हम आपके साथ बहुत डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, आने वाले समय में आपको इसकी डिटेल्स दी जाएगी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ और जानकारी एल्गी के बारे में देना चाहूंगी। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये लगभग 3.6 बिलियन ईयर्स अगो इसको देखा गया था। ये बायोलॉजिकली सबसे पहला ऐसी एल्गी थी, ऐसा प्लांट था जिसको खाया जा सकता था, तो एक सेफली खाने लायक ये प्लांट मिला था। और आज के टाइम पे कमर्शियली अलग से भी इसको पानी में कल्टीवेट किया जाता है ताकि इसका बेनिफिट लिया जा सके। इसमें 3 स्पीशीज हैं, अगर आप देखेंगे, आर्थ्रोस्पिरा प्लैंटेंसिस, ए फ्यूसिफॉर्मिस एंड ए मैक्सिमा, ये साइंटिफिक नेम्स हैं। जिसमें कि जो हम अगर देखें तो ज्यादा यूज में आने वाली एल्गी फर्स्ट वन है, ए प्लैंटेंसिस नाम से इसको जानते हैं। इसमें आप जब फ्यूचर में मैं आपको और बताऊंगी तो ये आप मान सकते हैं कि सभी तरीके के मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल है। अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हम एक उम्मीद करते हैं कि हमें हर दिन हमारी बॉडी में मिले, वो एक एल्गी के इनटेक से मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, वो इसमें बहुत हाई मात्रा में होता है। तो उसकी मदद से बाकी जो कंपोनेंट्स है वो और प्रोटीन मिलके सारी जरूरतों को पूरा करता है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड में अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है, जहाँ पे पूरा खाना नहीं मिल पाता है, और यूनाइटेड नेशंस और बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खाना पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, उन्होंने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है कि वहां अगर ये एल्गी पहुंचती है तो न्यूट्रिशन पूरा किया जा सकता है। तो ये बैलेंस डाइट जो हम कोशिश करते हैं कि हम लें, लेकिन इसके साथ साथ फूड फॉर फ्यूचर, क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की पूरी तरीके से हर जगह पे नहीं होती है, तो इस छोटी सी चीज के इनटेक से लाइफ बदल सकती है। इसके बारे में भी जैसे मैंने कॉफी के बारे में आपको बता दिया था, ये जो प्रोडक्ट है ये भी ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिलने में, डायबिटीज, वेट कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें जो हम अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल में चाहते हैं कि हम सब किसी भी तरीके की बीमारी हमें ना हो, तो उन सारी ही चीजों की के लिए एक ऐसी चीज आपके सामने आने वाली है एटमी की तरफ से कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सभी लोगों को गिफ्ट दे पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो चीज जिसका आप वेट कर रहे थे, ये ब्लू ग्रीन एल्गी टेबलेट के रूप में आपके पास आएगी, और दिस इज कॉल्ड एज स्पिरुलिना, और नेचुरल क्लोरोफिल, जिसके बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया, लेकिन एटमी की स्पेशलिटी है कि सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स क्लोरोफिल में होते हैं, और नेचुरली क्लोरोफिल अवेलेबल है। 120 कैप्सूल एक बॉटल में आपको मिलेगा।
इसकी प्राइस पीवी, आई एम श्योर आप बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए, और अब्राहम ने जैसा आपको बताया कि ये जानकारी समय के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से हमारी लाइफ पूरी की पूरी बदल सकती है इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद। इसके बारे में आप और जानकारी लें। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली ऑलरेडी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उनको हमारे साथ जोड़िए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स बहुत जल्दी इसके बारे में शुरू होने वाली है, और मुझे उम्मीद है कि कॉफी और जो स्पिरुलिना हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत जल्दी हम सबको एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि आज का सक्सेस सेमिनार जिन लोगों ने अटेंड किया है बहुत खुश होंगे ये जानकारी लेके। और आगे बढ़ते हुए मैं एजुकेशन सेंटर